क्या हनुमान बेनीवाल वाकई किसानों के लिए इतनी ज्यादा बड़े स्तर पर लड़ाई लड़ने वाले हैं कि उनकी तमाम मांगे पूरी की जाएगी और सरकार उनकी मांगों पर अपनी सहमति जताएगी? ये सारी बातें तो एक और है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब जा रहे हैं हनुमान बेनीवाल की जो रैली का एक आगाज शुरू होता देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समझ पड़ रहा है कि भाई हाईवे की ओर कूच चल रही है और जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन गौर कर ले दूसरी और चीजों पर जो हाल ही में उन्होंने मंच पर कही। पहली बात तो जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर हैं उनके लिए बात कही कि खिवसर साहब ने कहा था हनुमान बेनीवाल को कि भाई आपके छोटे भाई ने पंचायत के चुनाव लड़े और हार गया। तो उन्होंने कह दिया कि भाई आपके पिताजी ने तो न जाने कितनी बार 3600 बार चुनाव लड़े हैं, 3600 बार चुनाव हारे हैं, इसलिए उनका नाम हारूमल कर दिया था। अब ये बात राजनीति में बहुत महत्व रखती है। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं नहीं चाहता कि किसी के पिता का नाम लूं जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन उनका जो बयान है उस पर कुछ कह रहा हूं। और एक और उन्होंने कुछ बात कही, वो कही किरोड़ी लाल मीणा के लिए कि भाई डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि मत बोल वरना मैडम उठा लेंगी। अब क्या कुछ कहा उन्होंने, ये सुनिए इस वीडियो में, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। उस समय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मुझे कहते थे हनुमान उठ जाओ, इस औरत का कोई भरोसा नहीं, गोली चलवा देगी। मैं कि मरना तो डॉक्टर साहब एक बार है, मैं इससे डरने वाला नहीं, इसको ही डराऊंगा। और विधानसभा के अंदर मैं सीएम को कहता था या तो मुझे गिरफ्तार करो, वो कहती थी कुछ अपराधी तत्व विधानसभा के अंदर दोबारा जीत के आ गए जो मुझे बार बार रोक रहे हैं। मैडम या तो मुझे गिरफ्तार करो या उस सीट पे मुझे बिठाओ, यहाँ आप आ जाओ, अभी पकड़ लूँगा 15 मिनट के अंदर। सिंह जी ने कहा था हनुमान जी के भाई सरपंच में हार गए। मैंने कहा आपके पिताजी तो 36 बार हारे, कभी जीते ही नहीं, उनका नाम ही हारू सिंह जी पड़ गया था। क्या कहते थे रामनिवास जी? ओंकार सिंह जी नाम था, वो दुनिया में नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ओंकार सिंह जी नहीं कहते थे, लोग कहते हारू सिंह जी चुनाव हार गया, यही कहते थे। मैं थोड़ा ही था, लोग कहते थे भाई उस समय। अब आपने सुना कि एक और तो इन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से कह दी कि भाई कोई भी मेरे राजनीतिक करियर पे या मेरे परिवार के राजनीतिक करियर पे उंगली उठाए उससे पहले अपने गिरबान में झांक लो। वो कहते हैं ना कि जिनके अपने घर शीशे के हो वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते, तो वही हाल था यहाँ पर। अगर स्वास्थ्य मंत्री ने हनुमान बेनीवाल के लिए ये बात कही है और अगर खुलेआम कही है तो इसकी बात अलग ही है। थोड़े दिन में आप देखिएगा कि वीडियो निकल कर डाल देंगे उनके समर्थक कि भाई ये देखो ये उन्होंने कहा, फिर ये उनका एक रिवर्ट बैक जो हम कहते हैं कि भाई एक डिबेट जैसा खुद ही आजकल समर्थक सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। लेकिन बेनीवाल जी का ये कहना एकदम स्पष्ट रूप में कि भाई मेरे भाई ने अगर चुनाव हारे हैं तो अपने पिता का भी देखो, ये बहुत ही क्लियर था। दूसरी ओर हम बात करें किरोड़ीलाल मीणा की जो स्टेटमेंट पर उन्होंने कहा, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि भाई मैडम गोली भी चलवा सकती है, बैठ जाओ तुम, रहने दो। तो उन्होंने कहा कि भाई मरना तो एक दिन सबको है ही, गोली भी चलवा देंगी तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है या उन्हें ये जानना है कि इस पद की क्या महत्वता है, तो मुझे अपनी गद्दी पर बिठाओ, मेरी गद्दी पे आप बैठो, मैं तो 15 मिनट के अंदर ही। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, मैडम का मतलब यहाँ पर उस वक्त की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं जब विधानसभा में विधायक थे हनुमान बेनीवाल और उस वक्त की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। तो यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के बीच जो बातचीत हुई वो वसुंधरा राजे के लिए हो रही थी। अब पूछना चाहूंगी आपसे, आपको क्या कहना है इस पर कि जो ये स्वास्थ्य मंत्री और बेनीवाल जी के बीच की बात है, क्या ऐसे आरोप प्रत्यारोप के बीच में। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। कोई नई तीखी बयानबाजी चल सकती है। और जो उन्होंने कहा वसुंधरा राजे के लिए, क्या वाकई ऐसा हो सकता था कि हनुमान बेनीवाल कोई अगर आवाज उठा दे वसुंधरा राजे के लिए तो वसुंधरा राजे कोई हमला करवा सकती है उन पर? आपकी क्या राय है बता दीजिएगा कमेंट में। पसंद आया हो वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।